जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 50 में अब तक 1179 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो वो क्वेश्चंस आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1180, पहला प्रश्न है इसमें, ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या है ये बताना है। तो ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? यह लौह युक्त प्रोटीन्स है। इसका काम क्या है? यह ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को संयोग करके रखती है। क्लियर हो गया? तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लौह युक्त होती है, इसमें लोहा पाया जाता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संयोग करके रखती है। ठीक, इसका काम पता चल गया। प्रश्न नंबर 1180, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? कई बार आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर आप भी दे सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। खुद को चेक कर सकते हैं आपने कितनी तैयारी किया है, कौन से क्वेश्चन इसमें छूट रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। तो इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसके माध्यम से आप खुद को भी चेक कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 1181 है, हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसकी मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? सही उत्तर क्या होगा? इसकी मात्रा कम होने पर ये हो जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। या फिर रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता या फिर रक्त अल्पता रोग हो जाता है। किसकी? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है ना? पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई भी काम करेंगे उसमें मन अच्छे से नहीं लगेगा। ठीक, प्रश्न नंबर 1182, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आरबीसी की संख्या यानी इरिथ्रोसाइट्स की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किसकी संख्या ज्ञात की जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या ब्लड प्लेटलेट्स? सही उत्तर क्या होगा? तो हीमोसाइटोमीटर की सहायता से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या होती कितनी है? 50 लाख, लगभग 50 लाख यानी 5 मिलियंस। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1183, आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स का कब्रगाह किसे कहते हैं? यानी आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? यानी आरबीसी कहां जाके खत्म हो जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लीवर। लीवर कह लीजिए या यकृत कह लीजिए। इसके अलावा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। आरबीसी का कब्रगाह लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 1181, आरबीसी के निर्माण में सहायक है। आरबीसी कह लीजिए या एरिथ्रोसाइट्स कह लीजिए। एरिथ्रोसाइट्स के निर्माण में सहायक है यानी किसके द्वारा आरबीसी का निर्माण हो सकता है? तो आरबीसी का निर्माण प्रोटीन्स के द्वारा होती है। इसके अलावा आयरन के द्वारा भी जो है आरबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा फोलिक एसिड के द्वारा भी आरबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा B12 के द्वारा भी आरबीसी का निर्माण हो सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1185, ऊंचाई पर जाने पर
आरबीसी का आकार घट जाता है या बढ़ जाता है, ये बताना है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आरबीसी का जो आकार है वो बढ़ जाता है। ऐसे एक बार परीक्षा में पूछा गया था। ठीक, प्रश्न नंबर 1186, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्लड बैंक यानी कि रक्त को स्टोर करने का काम कौन करता है? और इसके अलावा उसे जो है कब्रगाह भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, और रक्त को स्टोर करने की क्षमता भी उसमें होती है, और रक्त को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। किसमें? स्प्लीन यानी कि प्लीहा। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 1187। जी हाँ, रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन कौन सा है? कौन कौन सा प्रोटीन रक्त में पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन जो मुख्य प्रोटीन्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके नाम लिखे जा रहे हैं। फाइब्रोनोजेन, इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन है ना, और इसके अलावा हिपैरिन, इसके अलावा हीमोग्लोबिन, और इसके अलावा ग्लोबिन। इसके अलावा और भी कई प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन परीक्षाओं में ज्यादातर यही प्रोटीन्स पूछे जाते हैं। ठीक है ना, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये रक्त को जमाने का काम करता है, कहीं कट जाता है शरीर के बाहर रक्त को जमाने का काम फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन करता है, जबकि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन। और जब कभी किसी को हीमोफीलिया हो जाता है तो यही हिपैरिन प्रोटीन रक्त को जमने ही नहीं देता। ठीक है ना, कट जाने पर हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है? रक्त को जमने ही नहीं देता, इसलिए लगातार रक्त स्राव होता रहता है। ऐसे में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 1188, आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स का आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है, या उभयतल लेंस का होता है, या अमीबा के आकार का होता है, या आकार अनिश्चित होता है? क्या होगा? तो आरबीसी का जो आकार होता है वो उभयावतल होता है, उभयावतल आकार का होता है। प्रश्न नंबर 1189, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है ये बताना है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन, क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, यानी कि Fe पाया जाता है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न का जवाब दिया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 1190, पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम। कितना होगा? 14 ग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, है ना, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाई जाती है, लगभग कि एक ढक्कन के बराबर। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 1191, स्त्रियों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए या कितना होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? 13 ग्राम, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 1192, रक्त परिसंचरण की जानकारी किसने दिया था, या रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगर ये पूछा जाए रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, लेकिन रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक, लेकिन अभी ऐसे ही घुमा के प्रश्न पूछ जाता है। देखिए, रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी या ओ। तो कई बार ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर वर्ग ओ की खोज किसने किया था,
तो रुधिर वर्ग ओ की खोज भी कॉल्ड एंड स्टीरर ने ही किया था, क्योंकि रक्त समूह की खोज जिसने किया तो रुधिर वर्ग ए भी उसी के अंतर्गत आएगा, रुधिर वर्ग बी भी उसी के अंतर्गत आएगा। तो रुधिर वर्ग बी की खोज, ए की खोज, ए बी की खोज और ओ की खोज कॉल्ड एंड स्टीरर ने ही किया था। चलिए प्रश्न नंबर 1193 की तरफ। आरबीसी में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है आरबीसी में? लाइसोसोम। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक। तो आरबीसी में क्या लाइसोसोम पाया जाता है? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1194। फाइब्रिनोजन हिपैरिन प्रोटीन, ठीक। फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स, हिपैरिन प्रोटीन्स का उत्पादन कहां से होता है, किस अंग से? तो यकृत। यकृत यानी कि लीवर फाइब्रिनोजन और हिपैरिन प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका उत्पादन भी करता है। प्रश्न नंबर 1195। डब्ल्यूबीसी का आकार बताइए। व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का आकार कैसा होता है, ये बताना है। तो डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अमीबा के जैसा होता है। कैसा होता है? अमीबा के जैसा होता है, ठीक। प्रश्न नंबर 1196। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इसको कह सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर इसी को कह सकते हैं ल्यूकोसाइट। क्या ल्यूकोसाइट में केंद्रक उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है? तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है उस रक्त के माध्यम से डीएनए की जांच की जा सकती है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी के माध्यम से डीएनए की जांच नहीं की जाती, की जा सकती है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी के माध्यम से डीएनए जांच की जा सकती है। प्रश्न नंबर 1197। डब्ल्यूबीसी का निर्माण यानी कि ल्यूकोसाइट का निर्माण कहां पर होता है? सही उत्तर क्या होगा? अस्थिमज्जा यानी कि हड्डियों के अंदर, यानी कि बोन्स मैरो, ठीक। इसके अलावा लिम्फ नोड, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और इसके अलावा प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। तो किस रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, यकृत और प्लीहा में होता है? डब्ल्यूबीसी का। अगला प्रश्न 1198। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताइए। जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों तक जीवित रहता है? तो 2 से 4 दिन। आपने पढ़ा था आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन, ब्लड प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन उसका जीवन काल होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है। अगर ये पूछा जाए कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है तो 50 लाख होती है। अगर ये पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है तो 10,000 होती है, और ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है तो लगभग 2 लाख के बराबर होती है, ठीक। प्रश्न नंबर 1199। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहां पर होती है, यानी कि ल्यूकोसाइट की मृत्यु कहां पर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस रक्त की मृत्यु रक्त में हो जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर ब्लड प्लेटलेट्स? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट। प्रश्न नंबर 1200 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम यानी डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। थोड़ा सा लापरवाही करने से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए लापरवाही ना करें, एक बार जरूर रिवीजन कर लें। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 1201 ल्यूकोसाइट का कार्य बताइए, यानी कि
WBC का काम क्या है? तो WBC का काम है रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक, यह रोगों के संक्रमण से बचाता है, रोगों के संक्रमण से बचाता है। ये काम है WBC का, यानी कि ल्यूकोसाइट का। तो ये थे रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी रक्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम अभ्यास के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।